61 to 70 हमारे क्वेश्चन हो गए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से, ठीक है। तो 61 क्या है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू आर। विच इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, कौन से इंस्ट्रूमेंट को पैरेलल कनेक्ट करा जाता है, दैट इज अ वोल्ट मीटर को। इफ टू रेजिस्टर्स 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस इज, तो ये रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है सीरीज के अंदर ना, ये क्या होता है, दैट इज R1 प्लस R2, ठीक है। दो रेजिस्टेंस है सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाता है, इनका एडअप कर देते हैं हम इनको, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्लस 6, ठीक है, 4 प्लस 6 ओम कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया, ठीक है, इजी। आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी बार मैग्नेट के अंदर, वो कैसे ट्रेवल करती है, जैसे ये बार मैग्नेट है, ये उसकी नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये साउथ डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा याद रखना आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं। कहाँ से ट्रेवल करती है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। और एक चीज याद रखना, अगर इनसाइड द मैग्नेट होगा, यहाँ पे अगर इनसाइड होता है, स्पेशली मेंशन करा जाता तो साउथ टू नॉर्थ होता, अंदर की तरफ कैसे जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। After that 65, which rule is used to define the direction of magnetic field produced by a straight current carrying conductor? देखो बच्चे, ये क्या है, एक तरह का हमारे पास ना रूल होते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जिसमें जो आपका थंब होता है वो क्या देता है, करंट की डायरेक्शन देता है, ठीक है। और जो आपकी फिंगर्स जिस तरफ कर्ल होती हैं वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल देता है हमें ये। आफ्टर दैट द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है वो किसने डिस्कवर करा है बच्चों, माइकल फैराडे ने। नाउ इलेक्ट्रिक पावर कैन बी कैलकुलेटेड बाय, पावर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, पावर के 3 फॉर्मूलाज रहते हैं बच्चे, तीनों ऑप्शंस हमारे पास सही हैं, तीनों की तीनों सही हैं, तो ऑल ऑफ अबव विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन 68, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना। आफ्टर दैट व्हेन अ प्लास्टिक कोम्ब इज रब्ड विद द हेयर, जब हम प्लास्टिक कोम्ब को हेयर से रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, तो वो किसके करके आता है, दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। देखो बच्चे, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, हमेशा याद रखना रबिंग से क्या जनरेट होते हैं, चार्जेस। चार्जेस किसके करके प्रोड्यूस होते हैं, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के करके प्रोड्यूस होती है हीट। ये हमेशा मेरी बात याद रखना, फिजिक्स में बहुत काम आएगी तुम्हें। रबिंग से चार्जेस जनरेट होते हैं, चार्जेस से फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन से और रब करने से हीट जनरेट, यानी कि रबिंग से हीट भी जनरेट होगी। जैसे आप अपने हाथों को रब करते हो तो आपको गर्म फील होता है ना, हीट, तो इसीलिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन आ जाती है, रबिंग आ जाती है, ठीक है, क्लियर। आफ्टर दैट इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग द अर्थ वायर इज ट्रेडिशनली कलर्ड, तो अर्थ वायर का कलर कौन सा होता है, दैट इज ग्रीन और येलो।